दोस्तों आज मैं आपको प्रॉपर्टी बाज़ार की वीडियो दिखा रहा हूँ। मेरे पासर में आप देख रहे हैं तमाम यहाँ लोग आए हुए हैं एनसीआर नहीं आसपास के बड़े शहरों से, जो हाईवे के नज़दीक अपना घर बनाना चाहते हैं। जहां जिस मार्ग पर आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, यमुना एक्सप्रेसवे के समीप टप्पल बाजना अर्बन सेंटर है। उसी टप्पल बाजना अर्बन सेंटर पर अलीगढ़ पलवल हाईवे है और उस हाईवे पर हामदपुर एक टाउन है। उस हामदपुर टाउन से सीमा शुरू होती है टप्पल बाजना अर्बन सेंटर की, और इसी टप्पल बाजना अर्बन सेंटर जिसका कनेक्टिविटी मिली हुई है पलवल राजमार्ग से, अलीगढ़ से और यमुना एक्सप्रेसवे पे जेवर एयरपोर्ट के समीप का यह प्रोजेक्ट है जिस पर मैं खड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, देख सकते हैं प्रॉपर्टी का एक तरह से यहाँ मेला लगा हुआ है। सैकड़ों हजारें कारें हैं। एनसीआर के लोग यहाँ घर बसाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह ड्रीम होम प्रोजेक्ट है INS बिल्डटेक प्राइवेट कंपनी का। सैकड़ों एकड़ के क्षेत्र में यह एक प्रोजेक्ट साइट है। यहाँ आप घर बसाने का सपना देख रहे हो तो बहुत ही सस्ती कीमतों पर आपको आपकी सहूलियत के अनुसार 50 वर्ग मीटर से 500, 700, 800 वर्ग मीटर के प्लॉट आपको यहाँ उपलब्ध हो सकते हैं। दोस्तों क्या यह स्कीम है इस प्राइवेट बिल्डर की, क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी और क्या क्या आप किस तरह से यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरह किस्तों में कर सकते हैं, पूरा वीडियो देखें, इत्मीनान से देखें। पूरी डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में पूरी जानकारी दे रहे हैं और पूरी पड़ताल हम इस साइट की आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो ड्रीम होम प्रोजेक्ट है इसमें किस तरह से आप प्लॉट बुक करा सकते हैं, कैसे किस्त लेंगे और आप किस तरह से बैनामा कर सकते हैं, क्या होगा डाउन पेमेंट और किस तरह से आपको पूरे प्लॉट की रजिस्ट्री मिलेगी, क्या पूरी स्कीम है इस कंपनी के जो AGM है मुकाबिल भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे ही बातचीत करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ड्रीम होम। ये ड्रीम होम हमारा प्रोजेक्ट है INS बिल्डटेक कंपनी का। और हमारी कंपनी दिल्ली बेस्ड है, जो नेताजी सुभाष प्लेस में जिसका हेड ऑफिस है। और हमारे ब्रांचेज ऑफिस भी डिफरेंट लोकेशन में है। और ये जो प्रोजेक्ट ड्रीम होम है, इससे पहले हमारी कंपनी ने IMT सोना की लोकेशन में भी प्रॉपर्टी दी है और NH24 जो हापुड़ वाला मुरादाबाद वाला हाईवे उस लोकेशन पे भी हमने 3 प्रोजेक्ट किए हैं। वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो एक डिमांडेड लोकेशन है। जब लोगों को पता चला कि इस लोकेशन में, जेवर की लोकेशन में एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म सिटी बन रही है या और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स यहाँ पर आ रहे हैं, नॉमिनेट हो चुके हैं, तो लोगों की डिमांड दूसरी अदर लोकेशन से इस साइड में मूव होने लगी थी। तो कोई बड़ा साइज का लेना चाहता है तो बड़ा भी मिलेगा, कोई छोटा लेना चाहता है 50 गज का मिनिमम साइज इसमें मिल जाता है हमारे पास। तो आपके पास 50 गज से लेकर के कितने गज तक के प्लॉट उपलब्ध हैं? देखिए 50 गज का सबसे छोटा साइज हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर होता है। उसके बाद अगर किसी की नीड 60 गज की है तो उसको 60 का भी अवेलेबल मिलेगा। 80 गज के आसपास की किसी की रिक्वायरमेंट बनती है वैसा भी है। 100 गज भी है, 150 गज भी है, 200 गज भी है, 500 गज भी है, और किसी को 1000 गज या 2000 गज में चाहिए तो उसके लिए बड़े डिज़ाइन भी हमारे पास हैं, बड़े डिज़ाइन भी उनको मिल जाते हैं। ये जो आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसमें रास्ते जो हैं वो कितने चौड़े रहेंगे और क्या इसमें लाइट और सीवर और बिजली की व्यवस्था पूरी करके देंगे कि यही प्लॉट काट के छोड़ देंगे? प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारे एंट्रेंस रोड हैं जिनसे हम एंट्री करते हैं या एग्जिट करेंगे वो 40 फुट चौड़े रोड होंगे, मतलब उनकी चौड़ाई 40 फीट की होगी। जी। उसके बाद जो लिंक रोड है हमारे पास, लिंक रोड हमारे पास 30 फुट चौड़ा भी है, 25 फुट चौड़ा भी है, और जो सबसे ज़्यादा हमारे पास लिंक रोड है वो 20 फुट के रोड हैं। जी। तो इसमें बिजली, सीवरेज और क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए एक कॉलोनी में बसने के लिए सबसे पहली बेसिक चीज़ होती है रोड का बना होना, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में होना, और सीवेज के लिए जब लोग वहाँ पे रहने लगते हैं तो उनका जो ड्रेन है, ड्रेन की कनेक्टिविटी उनको सीवेज के थ्रू मिल जाए। तो ड्रेन की कनेक्टिविटी हम देंगे, सीवेज का काम होगा, और आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे और रोड बना कर देंगे। अच्छा, कोई भी व्यक्ति यदि आपके पास प्लॉट बुक कराना चाहता है तो मिनिमम उसको चार्ज क्या देना पड़ेगा? कितने दिन बाद आप रजिस्ट्री करेंगे, क्या चार्ज लेंगे और किस तरह से लोग अपने यहाँ प्लॉट खरीद सकते हैं, ये बताइए। देखिए सर, किसी भी प्रॉपर्टी का कोई भी बंदा यहाँ पर डील करना चाहता है तो अकॉर्डिंग टू द साइज़ हमारे प्राइस जो हैं अलग अलग हैं। जी। और प्राइस डिपेंड करता है, अप्लाई होता है उस प्रॉपर्टी के, उस प्लॉट की लोकेशन पे। अगर आपने खरीदा है रेजिडेंशियल प्लॉट और वो है 20 फुटेज सिंगल साइड का रोड लिंक रोड पर, तो उसकी कीमत इस वक्त दिवाली पे हमारे 100 रुपये 7,600 रुपये पर स्क्वायर यार्ड में प्रॉपर्टी दे रहे हैं। और मिनिमम रेट हमारे पास इस वक्त यही है 7,600 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का। अच्छा, अधिकतम रेट क्या है आपका? अधिकतम रेट सर 8,500 रुपये का इस वक्त। अच्छा। 8,500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का। इसमें अगर कोई रेजिडेंशियल का कॉर्नर
कॉर्नर प्लॉट चाहता है तो उसको मिलता है 8,200 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का। फिर कमर्शियल, डोमेस्टिक कमर्शियल भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो सोसाइटी वाले कमर्शियल शॉप होती है, जिसमें आप अपने शॉप चला सकते हो, किराना के स्टोर खोल सकते हो, केमिस्ट खोल सकते हो, सैलून खोल सकते हो। इस तरीके की जो डोमेस्टिक डेली बेसिक नीड वाली चीज़ें होती हैं कमर्शियल की, वो चला सकते हैं। अच्छा, पार्क वगैरह, चौराहे वगैरह, इसमें कितने क्या रहेंगे? हाँ, तो मैं रेट पहले क्लियर कर देता हूँ सारे। तो कमर्शियल के रेट अलग हो जाते हैं। कमर्शियल के रेट 7,900 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का सिंगल साइड का आता है। कॉर्नर का जो आता है 8,700 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का आता है। इसमें हमारा एक रोड है 40 फुट का, जिसपे ज़्यादातर लोग डिमांड करते हैं लेने की, तो उसके रेट भी अलग हैं। उसमें 8,000 रुपये सिंगल साइड के रोड के बनते हैं, और अगर डबल साइड का रोड कॉर्नर का शेप का मिल जाता है कोई प्लॉट, तो उसमें 8,500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट लगता है उस प्लॉट का 40 फुटे रोड पे। अभी बात कर रहे थे आप पार्क की, तो इतनी बड़ी टाउनशिप हमने बनाई है, इसमें पार्क भी हमारे पास है। और जो पार्किंग की आपने बात की थी, तो उस साइड तक जहाँ पर हाई टेंशन आप देख रहे हैं, जी, हाई टेंशन की लोकेशन में तक हमारा प्रॉपर्टी फैला हुआ है। तो उस लोकेशन पे हमारे पास लगभग 2,500 गज का स्क्वायर फीट, 2,500 स्क्वायर यार्ड का हमने पार्क दिया है। अच्छा, ये आपकी जो ये कॉलोनी बना रहे हैं और ये प्रोजेक्ट है आपका, ड्रीम होम प्रोजेक्ट है जी, इसमें जो है कितनी सिक्योरिटी है इस लैंड की? आपने कहाँ से इसको अप्रूव करा रखा है या इसको खरीद रखा है ज़मीन को? तो इसकी सिक्योरिटी क्या रहेगी? मानो कहीं कहीं आजकल यहाँ बड़ी बड़ी प्लान चल रहे हैं, ज़मीन अधिग्रहण की बात चल रही है, तो क्या आपका ये जो टप्पल बाजना अर्बन सेंटर है या जेवर एयरपोर्ट की किसी योजना के लिए यदि ज़मीन ली जाती है, तो क्या ये बिल्कुल आपकी ज़मीन इससे बिल्कुल अलग है, मुक्त है? देखिए सर, जैसे बात कर रहे हैं हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की, तो ये जो हमारा प्रॉपर्टी है ये फ्री होल्ड लैंड में अभी है। अच्छा। तो यहाँ पर अभी गवर्नमेंट का किसी तरीके का कोई प्रपोजल नहीं है इस लैंड को लेके, तो हम यहाँ पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में सारी ज़मीन हमारी कंपनी के नाम पे है। कंपनी के नाम से जो लोग यहाँ पे खरीदते हैं, जैसे जो भी बायर है, चाहे किसी ने 50 गज खरीदा या 500 गज खरीदा है, उसके नाम पर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है हमारी कंपनी के नाम से ट्रांसफर होगी। बाकायदा अगर सारा पेमेंट आ चुका है तो मोटेशन दाखिल खारिज भी होता है, और अगर बेनामा सिर्फ वो उन्होंने किस्तों पर लिया है तो बेनामा हम 40% पे ही करा देते हैं, और बाकी का जो बचता है 70% बैलेंस या 40% बैलेंस 40% पे हम बेनामा कराते हैं। तो 60% जो बैलेंस बचेगा उसके लिए 30 महीने का टाइम जो किस्तों में इंसान देता है, तो जब सारा पैसा उसका जाता है उसके बाद उसका मोटेशन हो जाता है। यानी कि 30 महीने में किस्तों में हाँ, जो पेमेंट शेड्यूल की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ डाउन पेमेंट रहता है सर 30%। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से जो भी प्लॉट आपने पसंद करा, उस प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू बनती है, उस वैल्यू का 30% हमारे यहाँ पे डाउन पेमेंट होता है। और डाउन पेमेंट देने के बाद में 70% बैलेंस को आप 30 महीने में दे सकते हो। और अगर आपको करानी है इमीडिएटली रजिस्ट्री, तो आप 30% देके 40% की व्यवस्था कीजिए, 40% कंपनी के नाम से दीजिए पैसा, आपकी रजिस्ट्री करा दी जाएगी, बचा हुआ 60% के अमाउंट को आपको 30 महीने का टाइम मिल जाएगा। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सारा पैसा, सारा फंड एक साथ दे सकते हैं, 100% पेमेंट विद इन अ मंथ के अंदर करते हैं। तो बेनामी में जो भी होने वाले खर्चे हैं, एक्सपेंसेज हैं, लगभग 100 गज में 45,000 50,000 के आसपास की कॉस्टिंग आ जाती है, तो वो उसको डिस्काउंट के रूप में छोड़ दिया जाता है। वो कंपनी उससे नहीं लेती, कंपनी खुद बेयर करती है उससे। अच्छा, आप ये जो ड्रीम होम प्रोजेक्ट है, सड़कें, बिजली, सीवरेज की व्यवस्था कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे आप अपनी तरफ से? कई देखिए सर, जैसे आता है कि लोग प्लॉट काट के और चले जाते हैं और लोग परेशान रहते हैं। नहीं सर, जाके तो समय में कोई कंपनी जाएगी तो इसलिए नहीं सर, जाएगी कैसे? क्योंकि अगर 30% सपोज करो हमारे पास ज़्यादातर जो लोग हैं लेने वाले, वो किस्तों में वाले ही पेमेंट प्लान में हमारे साथ हैं, तो 30% देने के बाद 70% अगर कंपनी को अपना पैसा लेना है मार्केट से, आप लोगों से, मुझसे, ऐसो से या किसी और थर्ड पार्टी से, आपको उन बायर से पैसा अपना कलेक्ट करना है जिन्होंने 30% दिया, 70% किस्तों में दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगा, रोड नहीं बनेंगे, या आगे की जो प्रोसेस हमारी वर्किंग के सेवेज की, इलेक्ट्रिसिटी की है, तो कलेक्शन कोई देगा ही नहीं, अपना पेमेंट बचा हुआ नहीं देगा। फिर भी कंपनी एक टारगेट अपना लेकर चल रही है कि जितना आपको हम 30 महीने का टाइम दे रहे हैं, 30 महीने से पहले सारी चीज़ें यहाँ पर सारी चीज़ें आप फुलफिल कर लेंगे। हाँ जी। बुकिंग प्रोसेस मैं बता देता हूँ, 2 तरीके से हमारे यहाँ पर बुकिंग प्रोसेस है। एक पहला बुकिंग प्रोसेस है उन भाइयों के लिए जो यहाँ NCR से बाहर हैं, या वो विजिट करने में थोड़े से मुश्किल काम है उनके लिए, वो विजिट नहीं कर सकते हैं, बाहर बैठे हुए, आउट ऑफ सिटी हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं। तो उन लोगों का प्रोसेस ये है कि वो हमारे स्क्रीन पे जो भी दिया हुआ नंबर है, किसी भी एग्जीक्यूटिव से फ़ोन पे बात करके सारे प्रोसेस को समझें, और प्रोसेस को समझने के बाद ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो भी प्लॉट उनको पसंद आया ऑनलाइन, वो प्लॉट जो भी अवेलेबिलिटी हमारे पास होगी, सॉफ्टवेयर में हमारे पास अवेलेबिलिटी चेक हो जाती है कि कौन कौन सा प्लॉट सोल्ड है, कौन कौन सा बचा हुआ है। तो वो अवेलेबिलिटी चेक कराने के बाद उस पेमेंट के अगेंस्ट में पेमेंट ट्रांसफ़र करा के अपनी रिसिप्ट ऑनलाइन ही हम उनको भेज देते हैं PDF में बना के। और जो भाई यहाँ आसपास में वो बोलते हैं कि पहले मैं विजिट करूँगा, फिजिकली जाके देखूँगा, उसके बाद ही पेमेंट करूँगा, तो वो आए यहाँ पे साइट पे। फ्री कैब की फैसिलिटी हम दिल्ली NCR के सभी जगह से कैब की फैसिलिटी देते हैं। जिस बंदे को भी विजिट करना चाहता, जो भी इंटरेस्ट करता है यहाँ पर आने के लिए, इंटरेस्ट शो करता है विजिट करने का, वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करने के बाद किसी भी एग्जीक्यूटिव के टच में आए, वो अपनी लोकेशन शेयर करें, उनकी लोकेशन पे हमारी गाड़ी पहुँचेगी, वहाँ से पिकअप करने के बाद उनको साइट पे लेके आया जाएगा, सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, सारा प्लान बताया जाएगा। अगर उनको प्लॉट पसंद आता है तो वो अपने प्लॉट पर कम से कम 2-4 हज़ार रुपये जो भी टोकन अमाउंट वो लेके आए हैं अपना प्लॉट पसंद कराने के लिए, रोकने के लिए
दे के जा सकते हैं और वो टोकन अमाउंट उनका 6 दिन के लिए वैलिड रहता है। प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है सर, सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा अलीगढ़ पलवल हाईवे पर है। जी जी, ठीक है, अगर आप आ रहे हैं पलवल की तरफ से तो ये राइट साइड में पड़ता है, अगर आप आ रहे हैं टप्पल की तरफ से तो ये लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी पड़ती है। और यमुना एक्सप्रेसवे से इसका डिस्टेंस 2.5 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अगर हम बात करते हैं पलवल से तो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। गुड़गांव से लगभग 70-75 किलोमीटर का डिस्टेंस इसका है। दिल्ली वालों के लिए भी सेम डिस्टेंस है 70-75 किलोमीटर का। अलीगढ़ से 50-55 किलोमीटर की दूरी इसकी है। मथुरा से इसकी 80-85 किलोमीटर की दूरी है। अगर हम बात करते हैं आगरा की तो 125-120 किलोमीटर का डिस्टेंस इसका है। नोएडा वालों का डिस्टेंस लगभग 40-45 किलोमीटर का है। ग्रेटर नोएडा का उससे भी कम है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा तो 8 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गाजियाबाद की तो 80-85 किलोमीटर की दूरी में गाजियाबाद है। जेवर एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर। जेवर एयरपोर्ट जाने के लिए सर 2 रास्ते हैं, एक तो जेवर टाउन से अगर हम घूम के जाएंगे तो नज़दीक पड़ जाएगा, अगर यमुना एक्सप्रेसवे से जाएंगे तो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी हमारी पड़ती है। तो दोस्तों आपने देखा, सुना और समझा, मुकाबिल भाई जो बता रहे हैं इस बात में पूरी सच्चाई है। यह जो ड्रीम होम प्रोजेक्ट है और ये फ्री होल्ड ज़मीन पर बनने जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टप्पल बाजना अर्बन सेंटर और इसके अलावा आसपास के अलीगढ़, मथुरा, पलवल, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हमदपुर के आसपास के इलाके में यह प्रोजेक्ट है। और आप यदि अपने सपनों का घर बसाना चाहते हैं सुरक्षित स्थान पर और डायरेक्ट कनेक्टिविटी यदि आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं कंपनी के प्रतिनिधि से सीधे बात कर सकते हैं। पूरी ट्राई करें, साइट की विजिट करें। कंपनी विजिट करा रही है। जो भी कस्टमर यहाँ या बायर्स यहाँ प्लॉट खरीदना चाहते हैं, बायर्स को यहाँ विजिट की सुविधा दे रहे हैं। आप इनके नंबरों पर सीधे संपर्क करिए। ड्रीम होम प्रोजेक्ट में प्लॉट लेने वालों का यहाँ मेला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बेअंतहा प्लॉट लेने वाले लोगों की भीड़ है। लोग यहाँ प्लॉट लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ प्लॉट पिछले 2 महीने से खरीद रहे हैं और जल्दी ही जितने भी ये प्लॉट हैं उनमें से आधे से अधिक प्लॉट बिक चुके हैं। कुछ ऐसे ही लोगों से बातचीत करते हैं जो यहाँ प्लॉट लेने आए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? ओम प्रकाश वर्मा। ओम प्रकाश वर्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं? सब कैलाश में रहते तो यहाँ आपने प्लॉट खरीदा है? जी हाँ। कितने गज का प्लॉट खरीदा है? 100 गज का। 100 गज का। तो कैसे, काफी ये लोकेशन बेहतर है, आपको पसंद आई है? एकदम हाँ, एकदम। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ प्लॉट खरीदने आए हैं। लोकेशन की दृष्टि से ये बेस्ट लोकेशन है। एक सज्जन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? साहब सिंह। साहब सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे गुड़गांव सेक्टर 38। अच्छा, तो गुड़गांव से यहाँ आप प्लॉट खरीदा है आपने? जी। तो कैसी लोकेशन कैसी है यहाँ, कैसे पसंद आया आपको ये? बहुत अच्छी लोकेशन है, मेन रोड के साथ है, बहुत अच्छे बड़े बड़े रास्ते हैं अच्छा अच्छा, और ट्रस्टेड कंपनी है। ट्रस्टेड कंपनी। अच्छा, विश्वास किया जा सकता है इस कंपनी पर। कितने गज का प्लॉट खरीदा है आपने? मैंने 200 गज का लिया है। अच्छा अच्छा, ये रजिस्ट्री वजिस्ट्री सब कुछ आपने करा लिया, तैयार है सब कुछ? सब कुछ तैयार है, लिया है। और ये मेरे दोस्त मेरे साथ घूमने आए थे, सोनू, अच्छा, इन्होंने भी एक प्लॉट डाल दिया। अच्छा, आपने ही प्लॉट लिया है यहाँ भाई साहब? सोनू जी घूमने आए थे, साइट देख के अच्छी लगी आपको? हाँ जी, बिल्कुल अच्छी लगी। तो कितने गज का प्लॉट खरीदा है आपने? मैंने यहाँ पे 100 गज का प्लॉट लिया। प्लॉट खरीदा है। हाँ। तो दोस्तों ये प्राइम लोकेशन है, लोग यहाँ खरीद रहे हैं प्लॉट। यहाँ मेला लगा हुआ है पिछले काफ़ी दिनों से लगातार। बेस्ट लोकेशन है जेवर एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे और अलीगढ़ पलवल राजमार्ग के समीप ड्रीम होम प्रोजेक्ट। दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी दिखाता रहूँगा। नमस्कार।